टिप्स टू कंट्रोल एंगर। गुस्से को काबू में करने के आसान तरीके, बाद में नहीं होगा पछतावा। किसी भी भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक गुस्सा है। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिससे बाद में पछताव होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना, कपल का एक दूसरे पर या दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक गुस्सा करना घातक हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको अधिक गुस्सा आता है तो हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह जाएं जो आपके रिश्ते को ब्रेकअप तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण करना आना चाहिए। आइए जानते हैं गुस्से पर काबू पाने के या क्रोध कम करने के तरीकों के बारे में। चुप रहें। गुस्से में गलत बात कहने से बेहतर है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। वहीं मामला शांत हो जाएगा। अगर बोलना ही है तो सोच समझ कर बात कहें। जगह बदल लें। बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो उस जगह से हट जाएं जहां आप गुस्सा नहीं कर सकते। जगह बदलने से मन शांत होता है। कोशिश करें किसी खुली जगह या ऐसी जगह पर जाएं जहां अकेले हो। गार्डन में या छत पर अकेले फ्रेश हवा में गहरी सांस लें और गुस्सा शांत करें। आए संगीत सुने। क्रोध में लोग अक्सर गलत बोलने के साथ ही गलत कदम भी उठा लेते हैं। कुछ लोग तो खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको अधिक गुस्सा आता है तो अपने ईयरबड लगाकर शांत और रिलैक्सिंग संगीत सुने। गाने सुनने से भी मन व मस्तिष्क शांत रहता है। क्रोध सबसे पहले आपके मन में जहर बढ़ता है। आपकी जिंदगी में जहर बढ़ता है, आपकी पूरी दुनिया में जहर भर जाता है। जो इंसान क्रोध करता है वो क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुख हो पाता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी होता है। कभी विचार करके देखना, क्या आपको क्रोध करने से कभी खुशी मिली, सुख मिला? क्या आप किसी इंसान को अलाउ करेंगे अपने ऊपर गुस्सा करना, क्रोध करना, कि हमें जो चाहे बोल दे और जैसे चाहे बोल दें? कोई भी व्यक्ति किसी का भी क्रोध पसंद नहीं कर सकता, तो हमारे क्रोध को कोई क्यों स्वीकार करेगा, क्यों पसंद करेगा? एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाके बोला, गुरुजी मुझे बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध की वजह से मेरे घर में सब मुझसे खफा रहते हैं और उस क्रोध की वजह से मुझे भी गलानी और पश्चाताप रहता है। मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाता। ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में कह जाता हूं कि जिनको बाद में लौटाया नहीं जा सकता। याद रखना, आप एक बात, जो भी शब्द आप क्रोध में आकर कह जाते हैं, हो सकता है कि आपको उनकी माफी मिल जाए, पर लोग उन शब्दों को भूलते नहीं। तो याद रखना, जो भी आप क्रोध में शब्द कहेंगे, उन शब्दों का सामना आपको भी जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं परेशान हो गया हूं, बहुत कोशिश करता हूं, पर गुस्से की आदत ही नहीं। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो बस एक बात याद रखना कि गुस्सा मैं करूंगा, पर कल आज नहीं करूंगा। जब भी गुस्सा आए, बस इतना संयम मन में रखना कि गुस्सा मैं करूंगा, पर आज नहीं कल। उसने बोला, गुरुजी, इससे थोड़ी गुस्सा शांत हो जाएगा। दूसरे दिन भी तो गुस्सा करूंगा ना। गुरुजी ने कहा, तुम ये करके तो देखो। वो घर गया। उसे किसी बात पर गुस्सा आया, पर उसे गुरुजी की बात याद आई। गुस्सा तो मैं करूंगा, पर आज नहीं कल, कल तो दूर की बात है। थोड़ी देर ही बाद ही उसका गुस्सा शांत हो गया। याद रखना, एक बात, गुस्सा एक धुएं की तरह, एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर रहकर फिर आगे चला जाता है। बस वो थोड़ी देर हमको संयम साधना आए। बस वो थोड़ी देर हमको कंट्रोल करना है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते चीजों को। कई लोग कहते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं, लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। तुमको टीवी हो क्या, जो किसी ने रिमोट कंट्रोल में जैसा चैनल चलाया और तुमने प्रोग्राम देना शुरू कर दिया, लूंगा। आजकल इतने हल्के क्यों हो गए? कितना आसान हो गया है आजकल किसी को भी गुस्सा दिलाना और किसी को भी खुश करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारी ये गंदी आदत है। हम हर बुरी बात का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं कि
उसकी वजह से अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, या तो ऐसा हो कि आपके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाए, दुनिया का एक एक इंसान बदल जाए ताकि आपको गुस्सा नहीं है, दुनिया की हर चीज बदल जाए, हर नियम बदल जाए क्योंकि आपको गुस्सा नहीं है, आपको फिर भी गुस्सा आएगा क्योंकि वो आपके भीतर है। बाहर के लोग तो निमित्त बनते हैं उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए, वो तो आपने भर ही रखा है अपने भीतर। बस जरूरत है खुद को पहचानने की, जानने की। जैसे व्यक्ति को गुरुजी ने कहा कि गुस्सा कल करना, बस थोड़ी देर का संयम और कोई सा गायब। कई लोग कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा कोई रोकने वाली चीज थोड़ी है, जब आता है तो आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता। कौन छोटा कौन बड़ा, आपको सब दिखाई देता है। आप उसी पे ही गुस्सा करते हो जो आपसे कमजोर, जो आपसे छोटा हो। अपने बॉस के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ जो आपसे शक्ति में ज्यादा हो, बल में ज्यादा हो, उस पे गुस्सा करूं। गुस्सा हम कमजोर पे ही करते हैं, जो व्यक्ति हमसे बल में बड़ा है, पद में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, वो चाहे कैसा भी गलत चले हमारे साथ, वहां गुस्सा नहीं आता हमें, क्योंकि पता है कि यहां हमें नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब गुस्सा भी हम चौसे करते हैं कि किस पे करना है किस पे नहीं करना। तो याद रखें एक बात की, गुस्सा आपकी है। आप चाहें तो गुस्सा करें और आप चाहे तो उस गुस्से को रोक सकते हैं, पर जो हमसे शक्ति में बढ़ाए उसके सामने हम गुस्सा कर नहीं पाते, और जो हमसे कमजोर है उसे अपनी शक्ति दिखाते हैं। कुछ बातें तो हमने ऐसी भी सुनी है कि गुस्से में आके कई लोग हिंसा भी करते हैं। कई पति लोग अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते। कितनी गलत बात है। जो व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों पर हिंसा करे उसे मनुष्य कैसे कहा जाएगा। हमारी प्रार्थना सभी माताओं बहनों से, आप भी अपने जीवन में हिंसा का विरोध कीजिए, चुप करके मत। सही है, जब आपके साथ पहली बार ऐसा हो तभी रोक दीजिए, इससे आदत मत बनने दीजिए। अपनी शक्ति आप खुद बनी है। ऐसी बहुत बातें सुनते हैं, बहुत माताओं बहनों पे अत्याचार भी होता है। इस इंतजार में मत बैठे रहिए कि कोई आएगा आपकी रक्षा के लिए। सबसे पहले आप खुद की रक्षा खुद करना सीखिए। पहली बार में ही विरोध कीजिए, रुकिए कि नहीं, ये चीज हम नहीं सहेंगे, हम हिंसा नहीं सह सकते। कुछ कुछ तो ऐसे भी किस्से सुने हैं, इतना दर्द है उनमें जिन्हें बयां भी नहीं किया जा सकता। कैसे लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं। तो आप इस चीज का विरोध कीजिए, इससे सहमत। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सिर्फ क्रोध करने वाले को नहीं, उसकी पूरी दुनिया को जला डालती है, उसके पूरे परिवार को जला डालती है। क्रोध इंसान के साथ रहना साक्षात नरक में रहने के समान है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल भारत भक्ति सागर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।